इसके अंगीकार को देख लिया है, इसके बार बार के अंगीकार को देख लिया है। आप हारते कब हैं? कह रहा कि आप हारते कब हैं? जब आप बार बार बोलना छोड़ देते हैं, आप बार बार नेगेटिव बोलते हैं। लेकिन ये औरत बार बार कहती रही कि मेरा तो जिंदा है। और उसी समय यीशु मसीह ने कहा चेक करो उसको। उसने कहा लड़के खड़ा हो जा, और वो अर्थी पे से खड़ा हो गया, लड़का सबके सामने खड़ा हो गया। मैं कह रहा हूं जितने सेलिब्रेशन मना रहे हैं, नाइन नगर की विधवा औरत के बच्चे के करे कि उठने में, जिंदा होने में सेलिब्रेशन मना रहे हो कि नहीं? किसी की गवाही में आपके घर भी एक सेलिब्रेट करने वाली गवाही आएगी। आप दूसरे की गवाही में सेलिब्रेट नहीं करते। यही कारण है परमेश्वर आपको देखता है। कहता आप जब दूसरा गाना गा रहा होता है तो आपको खुश नहीं होते। कह रहा आज आप खुश हो रहे हैं तो परमेश्वर कह रहा है कि आनंद आ रहा है, आनंद आ रहा है यीशु मसीह के नाम में। दूसरा आपके घर के सामने कार ले आया है, आपको आनंद मनाना है। आज मेरे पास इतनी सारी कारें पता क्यों हैं? क्योंकि उस समय मुझे पता नहीं था। मेरे साथ एक हम छोटे थे, 5वीं क्लास में पढ़ते थे, इंग्लिश मीडियम स्कूल तक लड़का लड़की पढ़ते थे, 5वीं क्लास तक इतने इतने होते थे। वो बनियों की लड़की थी। वो मुझे बोलती थी कि मेरा नाम दूसरा बोलती थी सभी, कहती आप ना 3 बार ताड़ी बजाया करो, जो कार दिखती है हमारी हो जाएगी। मैंने कहा अच्छा। मैं उस कार को देखकर सेलिब्रेशन करता, मैंने कहा हो गई हमारी हो गई। आप समझ रहे कि नहीं? पड़ोसी हैरान, कह रहे यार ये क्या हो रहा है? तुम्हारा बच्चा कार हमारे घर आई और तुम्हारा बच्चा हमारी होगी। हमारा बाप साइकिल पे जाता था छोड़ने के लिए। मेरा डैडी कैसे, हम देखो मेरा डैडी साइकिल चला रहा है, डंडे पे बड़ा भाई बैठा है, हैंडल पे मैं बैठा हूं, पीछे माँ बैठी है, उसके पीछे पकड़ के कौन खड़ा है? छोटा भाई खड़ा है। और मेरा बाप जा रहा साइकिल पे, मैं हूं मर्द टांगे वाला चढ़ा। और मेरी माँ के अंदर ये विश्वास नहीं था, क्योंकि मेरा डैडी इतनी शराब पीता था, उसको पता था हम घर भी नहीं ले सकते, हम कुछ नहीं कर सकते। मेरा भाई पंकज, वो कहता था, मेरा भाई रवि कहते थे छोड़ो पर घर ही छोड़ देते हैं, कहीं और वो काम करने कहीं और जाता था। मेरा भाई वहीं पे छोटा बच्चा, और मेरे अंदर विश्वास था, छोटे सी उस लड़की ने मेरे अंदर विश्वास डाला था। ताड़ी बजाया करो कार हो जाएगी। हालेलुया, ताड़ी बजाया करो तुम भी पादरी बन जाओगे एक दिन। ओए चुप। और मैंने उन घर को देखकर, मैंने उस दिन मम्मी ने पूछा तू दूसरों की ताड़ी देखकर, वो सामने वाली आंटी आई थी, रोज तू उसकी गाड़ी को देखकर हमारी हो जाएगी करता है। कह रही तुम्हारा लड़का जादू टोने करता है। मैंने कहा मुझे नहीं पता, मेरे को तो छोटी सी मेरी स्कूल में पढ़ती एक लड़की उसने सिखाया। तो उसने मैं रोज करता। मम्मी के चुप, कहती जब कार के लिए करता तो घर के लिए कर लिया करना। मैंने कहा अच्छा। फिर मैं दूसरों के घर देख के करने लगा, हमारा हो जाएगा। अरे विश्वास करो, जो दूसरों का है वो हमारा हो जाएगा आज। आमीन। अरे दूसरों की गवाही आई, हमारी भी आएगी। आमीन। अरे आएगी कि नहीं? सेलिब्रेशन है कि नहीं? अरे इसका लड़का अमेरिका गया, हमारा भी जाएगा। मैंने एक आदमी को देखा ताड़ी ऐसे बजा रहा था। मैंने कहा ये क्या है? कहता जी हमारा हो जाएगा। तो हमें भी विश्वास है, यीशु मसीह जो कह रहा है सब कुछ हमारा है। हालेलुया। समझ में आया कि नहीं? कहता आपके अंदर विश्वास की कमी है, इसलिए कहता है कि आज भी नहीं है। मैं कह रहा हूं परमेश्वर काम करता है। पूरे परिवार में से परमेश्वर ने मुझे चुना। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने जन्म में देख लिया था इसका विश्वास कमजोर नहीं है, इसके मुंह के बार बार अंगीकार सही है, हमारी हो जाएगी कार, हमारी हो जाएगी, हमारा घर हो जाएगा। आप समझ रहे कि नहीं? मैंने कहा पंजाब में चर्च हमारा हो जाएगा, हरियाणा में चर्च हमारा हो जाएगा, कोलकाता में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, ये मेरी प्रेयर है, हमारा पीबीएस मिनिस्ट्री का हो जाएगा। समझ रहे कि नहीं? आपका अंगीकार अगर सही है, मैं कह रहा हूं आपका हर स्टेट में मेरी फैक्ट्री होगी, हर स्टेट में मेरा घर होगा, हर स्टेट में मेरे बच्चे आशीषित होंगे, हर कंट्री में बच्चे आशीषित होंगे। आपका अंगीकार अगर सही है, मैं कह रहा हूं एक बड़ी जबरदस्त गवाही आएगी आज। आपके क्लेम में कमी है, आप घोषणा नहीं करते। कहते हैं कि घोषणा करें बार। परमेश्वर उस प्रेयर को सुनते हैं जो बार बार करते हैं। परमेश्वर उस प्रेयर को ज्यादा सुनते हैं जो बार बार करते हैं, उनके लिए रिजल्ट लेकर आते हैं जो बार बार मुंह से निकालते हैं। तो इसका मतलब ये घोषणाएं, कहता है जब आप करते हैं तो परमेश्वर काम करते हैं। यीशु मसीह के आज हाथ उठाऊं और कहूं यीशु मसीह के कंगाल होने से मैं धनी हो गया। कहते रहो बार बार। मैं कह रहा हूं एक दिन तुम धनी हो जाओगे यीशु मसीह के नाम में।
जब तक आपका फाइनेंस के रास्ते ना खुल जाए कहते रहो कि यीशु के कंगाल होने से मैं धनी हो गया, मैं आशीषित हो गया। जब तक कहते रहो, जब तक आपका एक नया लेवल ना आ जाए, नया बिजनेस न बढ़ जाए, जब तक कि आप सामने वाला आपको खुशखबरी देने के लिए आ जाए। आप घोषणा करते रहो इस साल में, अगले साल मेरे लिए आशीषों का साल होगा, अगले साल मेरे लिए जॉब आएगी, फैक्ट्री आएगी, घर आएगा, नया बिजनेस आएगा, नई सेवकाई में मैं खड़ा होऊंगा। आप जो मांगेंगे परमेश्वर आपको सुन रहे हैं। आप जितनी बार क्लेम करेंगे, एक्शन के साथ करेंगे। अगर आप हिम्मत हार गए तो परमेश्वर नहीं करेंगे, अगर आप हिम्मत नहीं हारे तो सही समय पर कटनी काटेंगे यीशु मसीह के नाम में। समस्या कहाँ है? हम एक बार बोलते हैं समस्या वहाँ है और थक जाते हैं, लेकिन हम कह रहा जब प्रार्थना करने से और अंगीकार करने से हटते नहीं है, क्लेम करने से हटते नहीं है, तो शैतान हटने लग जाता है आपकी चीज़ों से। समझ में आया कि नहीं? शैतान हटने लगता है, भागने लगता है, आपकी चीज़ों को छोड़ने लगता है। जिस चीज़ पर आपके कब्जा कर लिया है, मैं कहता हूँ कि वो आपके कब्जे छूट रहे हैं, लेकिन कब? कह रहा जब आप क्लेम करेंगे। अपने हाथों को उठाओ, आपने चिंता नहीं करना, जो काम प्रभु ने शुरू किया है उसको वो पूरा भी करेगा। आपको चिंता नहीं करना, मैं कह रहा हूँ कि जो काम प्रभु ने शुरू किया आपकी लाइफ में वो पूरा भी करेगा। आपने बस वचन को लेकर बार बार घोषणा करते रहने हैं। जब आप नहीं बदलेंगे, अगर शैतान देख लेगा ये नहीं बदल रहे, बार बार बोल रहे हैं, तो वो आपके हालातों को बदलना शुरू करेगा यीशु मसीह के नाम में। हटना शुरू करेगा, आपके हालातों को छोड़ना शुरू करेगा, आपकी परिस्थितियों को छोड़ना शुरू करेगा, आपकी सिचुएशन को छोड़ना शुरू करेगा, आपके हालात बदलने लगेंगे। क्या आप तैयार हैं कि नहीं? अरे हाँ कि ना? जितने हाँ कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ हालात बदल रहे हैं आज। मैं कह रहा हूँ आमीन बोलने वालों के हालात बदल जाएं आज। क्या आप तैयार हैं कि नहीं? हाँ या ना? क्योंकि ये बाइबल का रूल है, आपको बार बार घोषणा करनी पड़ेगी। अगर आप बार बार घोषणा कर रहे हैं, परमेश्वर आपके लिए चमत्कार कर रहे हैं। एक लड़की थी और एक पास्टर के पास गई और जाकर कहने लगी, पास्टर मेरे लिए प्रार्थना कर दो, मेरे जीवन में कभी भी कोई मैरिज, मेरे 10 साल हो गए हैं, उम्र 35 साल हो गई है, कोई लड़का ही नहीं मुझे पसंद करता, कोई रिश्ता ही नहीं आता। तो उसी समय पास्टर ने कहा ये क्या बात है? कागज लिया और कागज पर कह रहा लिख कैसा लड़का चाहिए। उसने कहा गोरा चाहिए। उसने कहा तू कैसी है? काली। उसने कहा अच्छा। उसने कहा हाइट कितनी चाहिए? लंबी चाहिए। तू कितनी है? कहती मैं छोटी नाटी हूँ। उसने कहा अच्छा। उसने कहा कैसा चाहिए? कहते टीचर चाहिए। उसने कहा कैसा चाहिए? कह रहे कि वो कह रहे कि फाइनेंस में मजबूत चाहिए, उसके पास घर भी होना चाहिए, उसके पास कार भी होनी चाहिए। उसने कहा ठीक है। कहता कि ले और ये जाके अपने शीशे पर चिपका ले और प्रार्थना क्या कर और विश्वास से घोषणा करनी शुरू कर दे कि मरकुस 11:24 में लिखा कि प्रतीति कर लो कि जो तुम कहते हो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हो जाएगा, जो तुम कहोगे वो हो जाएगा। उसने यही कहना शुरू कर दिया, रोज प्रार्थना करना शुरू कर दिया, परमेश्वर धन्यवाद करती हूँ आपने मुझे गोरा लड़का दे दिया है। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर आपने मुझे बहुत अच्छा लड़का दे दिया है। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर आपने मुझे टीचर ही दे दिया है। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर कि उसने क्लेम करना शुरू कर दिया कि धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर कि आपने लंबी हाइट वाला दे दिया है। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर उसके पास गाड़ी भी है, घर भी है, एक अच्छा फाइनेंशियल मजबूत लड़का आपने दे दिया है, मेरा कैरियर बना दिया है उसके साथ। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर। और उसने कहा और कई साल के बाद वो मिली और उस पास्टर की वाइफ आई, कहती ये लड़की वही है जिसके लिए आपने दुआ की थी। कहते कौन है ये लड़की? कहते वही है जिसको आप दुआ में लिख कर देकर गए थे। उसने कहा सेम टू सेम। कहती मैंने जब दुआ किया ऐसे तो मेरे को लड़का लंबा ही मिला, टीचर ही मिला और कह रहे कि वो जॉब पर मिला, फाइनेंस में मजबूत मिला, उसने मुझे पसंद कर लिया, आशीषित हो गया। कारण क्योंकि उसके मुंह के क्लेम को बार बार परमेश्वर सुन रहा था। शैतान उसे निराश कर रहा था, उसके हालातों को चेंज कर दिया। चेंज किसने? उसके मुंह के शब्दों ने, उसके मुंह के अंगीकार ने, उसके विश्वास ने। जब आप बार बार कहेंगे शैतान आपको डराएगा, लोग आपको डराएंगे, लेकिन आपको अपने हालातों से डरना नहीं है। आपको अंगीकार करना है, आज मैं गोलगप्पे बेचता हूं, कल मैं प्लेन भी बेचूंगा यीशु मसीह के नाम में। अरे आज मैं झाड़ू बेचता हूं, कल मैं बड़े बड़े मकान सेल करूंगा यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा आपका विश्वास अगर कमजोर हुआ तो पवित्र आत्मा कुछ नहीं कर पाएगा। आप वो पेड़ हैं, कहते हैं जो आप लोगों की जिंदगियों में बनने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। याद रखना जब आप जुड़े रहेंगे इस चर्च के साथ, कह रहे कि आपके जीवन में आज से बढ़ोतरी होना स्टार्ट होंगी यीशु मसीह के नाम में। कह रहे कि अयूब को जानते हैं, अयूब 4 चीजों में था। कह रहे वो परमेश्वर का भय मानता था, खरा था, कह रहे कि और सीधा था और बुराई से दूर रहता था। और परमेश्वर ने उसको कहते उसका शैतान ने उसका सब कुछ ले लिया। 4 खराई के बाद भी
ईमानदारी के बाद भी उसका सब कुछ ले लिया, लेकिन उसके मुंह, उसकी पत्नी चली गई, बच्चे चले गए, उसके लोग कहने लगे छोड़ दे परमेश्वर को, तुझे कुछ नहीं मिला। लेकिन उसने हाथ उठाकर एक भी दिन कहता अपना अंगीकार नहीं गिराया, अपना बार बार कहता रहा जिसने ले लिया है वो और देने वाला है, वो और देगा, बार बार देगा। और बाइबल का इतिहास पढ़ लो आप, पहले अध्याय में सब कुछ ले लिया और लास्ट 42 अध्याय में सब कुछ वापस दे दिया, डबल वापस दिया। मैं कह रहा हूं याद रखना, जो इस समय हाथ उठा रहे हैं, जो इस चर्च के साथ जुड़े हुए हैं, जो ऑनलाइन है, जो निराश हैं, जो चिंता में है, अगर आज फैसला कर लें इस वचन के अनुसार कि मैं बार बार कहता रहूंगा, जो नहीं है उसको बार बार मांगना स्टार्ट करूंगा, बार बार घोषणा करना स्टार्ट करूंगा और प्रतीति कर लूंगा, हो गया है मेरे लिए, हो चुका है, परमेश्वर का धन्यवाद देना शुरू करूंगा कि परमेश्वर तूने मुझे दे दिया है, एक्शन करना शुरू करूंगा। पवित्र आत्मा कह रहा है कि आज रात वो खोया हुआ वापिस आएगा यीशु मसीह के नाम में, खोया वापिस आएगा। समझ रहे कि नहीं? कितने गूंगे हैं यहाँ पर? हाथ उठा के बताओ कितने गूंगे हैं। मैं गूंगों से बात करना चाहता हूँ। मैं कह रहा हूँ कि मुंह से बोलना और एक्शन करना जरूरी है। अगर दूध के गिलास पर मक्खी बैठ जाए, दूध के गिलास पर मक्खी आके बैठ जाए, क्या आप वहां पर प्रेयर करेंगे? परमेश्वर मक्खी दूध में ना गिरे, परमेश्वर ना गिरे। वहां पर हाथ हिलाना पड़ेगा, हाथ हिलाना पड़ेगा ना। आप कई लोग प्रार्थना ही करी जा रहे हैं, अरे प्रार्थना तुमने कर ली, तुम्हारी रूटीन की प्रार्थना है सुबह शाम, लेकिन आप चलते चलते, खाना बनाते बनाते अंगीकार क्लेम करो, एक्शन भी करो कि जो मैंने मांगा मिल गया है, आ रहा है, मेरा जहाज भर रहा है, मेरा बिजनेस चल रहा है। सुनो, गूंगों को कैसे समझाएंगे? गूंगों कैसे समझाएंगे? हेलो गूंगे, तेरे पास करोड़ रुपए आ रहा है। गूंगा समझ गया? नहीं समझा। गूंगा कैसे समझेगा? एक्शन से। समझ रहे हैं कि नहीं? आपको क्या करना आज से? मैं कह रहा हूं यीशु मसीह ने पतरस को एक्शन से समझाया। पतरस को कहा जाल खींच ले, उसने कहा जाल तो खाली है। कह रहा बेवकूफ, पहले खाली तो खींच पहले खाली तो खींच। कितनी बार? कहता बार बार। उसने खींचा कितनी बार? सारी रात जाल खींचा, नहीं आया। उसने कहा आप खींच, खींचा, कहता क्या आया? कह रहा 153 मछलियां आ गई है। सुनो सुनो, एंजॉय बाद में करना। मैं कह रहा हूं कि आपके घर गाड़ी है? नहीं है, खींच लो। आपके पास घर है? आपके पास पीआर है? खींच लो। आपके पास चंगाई मिली? नहीं मिली, कोई नहीं, चंगाई वाली रिपोर्ट खींच लो। आपका मन कहेगा, आपके विचार कहेंगे अब तक नहीं आई, लेकिन थोड़ी देर के बाद पता लगेगा अरे क्या हुआ? कह रहा 1,53,00,000 रुपए आ गए हैं यीशु मसीह के नाम में। एक चंगाई की गवाही आ गई है यीशु के नाम में। बार बार जाल खींचने के बाद, बार बार अंगीकार करने के बाद कि जो मैंने मांगा मिल गया है। मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं, मैं गरीब नहीं हूं, अरे मैं बीमार नहीं हूं, मेरी रिपोर्ट गंदी नहीं है, अरे मेरा पर्च, मेरा चर्च, मेरा पादरी गंदा नहीं है। मेरे लोग मानते हैं, मेरे लोग इस बात को जानते हैं। आपको कहना है, आपको आपके खिलाफ खड़े हो जाएं लोग, कहें ये पति शराबी है इसको छोड़ दे, आपका पति व्यभिचारी है इसको छोड़ दे, आपकी पत्नी गंदी है इसको छोड़ दे, आपका बच्चा गंदा छोड़ दे। उसको बोलो यीशु मसीह गंदों को साफ करना जानता है। आप मानने के लिए तैयार ना होना, आपकी प्रार्थना में दम होना चाहिए, आपका अंगीकार होना चाहिए, बार बार कहना चाहिए मेरा पति सुधर गया, एक दिन वो नशा छोड़कर आएगा, आपके सामने खड़ा होगा शांति के साथ। समझे कि नहीं? आपका जाल भरेगा, खाली नहीं जाएगा। आपको बस विश्वास करना है, आपको बार बार कहना है, जो आप नहीं कहते वो कहो। आज से जब आप बार बार कहना स्टार्ट करेंगे, परमेश्वर सुनना स्टार्ट करेंगे। आज मैं ऐसे लोगों के लिए दुआ कर रहा हूँ, भविष्यवाणी कर रहा हूँ, अपने हाथों को उठाओ। आपकी जो भी कोई काम बंद है, आज आपकी मुंह की सामर्थ और आपके मुंह में चमत्कार है और आपके हाथों में, आज इसी समय एक्शन करेंगे। सब एक्शन, खड़े हो जाओ अपने स्थान पर, एक्शन करेंगे। एक्शन का मतलब समझते हैं कि आपको इसी समय शैतान को डराना है, शैतान को हटाना है। इसी समय जा रहा है। सुन रहे हो। एक रात मैं ऐसे कर रहा था, जब मैं प्रभु में आया नया, और उसी समय कर रहा था मेरे गांव में। जब मैं प्रभु में आया, मेरे गांव में मैच था और मैंने कहा कि ले आखिरी गेंद पर मैं ही अपने गांव वालों को मैच जिताऊंगा। मैंने कहा छक्का, मैंने कहा ये गया छक्का। पीछे से मेरा बाप आ गया, कहता क्या कर रहा है? मैंने कहा मैं यीशु मसीह में छक्का लगा रहा हूँ। कहता क्या कर रहा है? मैंने कहा अभी छक्का लगा रहा हूँ, मैंने छक्का लगाया है।
कहते गेंद तो कहीं नहीं दिख रही, बैट तो कहीं नहीं दिख रहा, लेकिन शैतान को मैं डरा रहा था। मैं क्या कर रहा हूं कि आप परिस्थितियों को पहले डराना शुरू कर दो, शैतान को पहले डराना शुरू कर दो, हालातों को पहले डराना शुरू कर दो। अगर आपने एक्शन करके डरा दिया, आपने एक्शन करके डरा दिया, मैं कह रहा हूं, मैं इसके लिए प्रार्थना कर रहा हूं, मैं इस औरत के लिए प्रार्थना कर रहा हूं कि जा तू कनाडा जा रही है, ये कनाडा जा रही है, कनाडा जा रही है, कनाडा जा रही है, कनाडा जा रही है, जा रही है, जा रही है, जा रही है। घोषणा करता हूं, घोषणा करता हूं, घोषणा करता हूं, कनाडा पहुंच गई है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। इसका घर बस गया यीशु मसीह के नाम में। जा कनाडा जा रही है, जा रही है, जा रही है, जा रही है। गुप्त बातें बता रहा हूं, कनाडा जा रही है, तेरा घर बस रहा है यीशु मसीह के नाम में। समझ में आई मेरी बात? आपका क्लेम जब होगा तो ये जाएगी अपनी लड़की के पास। समझ में आया कि नहीं? लड़की कहाँ है तेरी? और थोड़े दिन बाद कहां मिलेगी? ये है हमारा विश्वास। समझ में आया कि नहीं? कहता आपको, कहता ये क्लेम करना है, कहता आपको क्लेम करना है। बेशक आपके हालात हों, लेकिन अगर इसकी स्टोरी सुनेंगे तो कोई इसके साथ नहीं, अकेली है बेचारी। लेकिन मैंने ऐसी बात कह दी घोषणा करके, बार बार अब ये कहेगी तो ये वहां पहुंच जाएगी जहां नहीं थी, वहां पहुंच जाएगी। आप जिस लेवल पर नहीं खड़े हुए, आप वहां पहुंच जाएंगे उस लेवल पर। कह रहा बस आपको एक्शन करना है, आज अपने हाथों को उठाना है और कहते रहो, आज कहते रहो। कहूं कि इसी समय अपने हाथों को हिलाओ, इसी समय शैतान मेरी जिंदगी से जा, चल निकल बाहर, निकल बाहर, निकल, निकालो से, हाथों से निकालो, बाय बाय ना करो, निकालो, निकालो से, बोलो निकल, निकल। कैंसर की बीमारी, शुगर की बीमारी इसी समय लोगों के अंदर से निकल जा। दुआ करो तो लोगों के लिए, बोलो निकल जा, निकल जा। बीमारों को छोड़ दे, बीमारों को छोड़, जा रहा है तू, जा रहा है। बीमारियों को, बीमारियों को, बीमारियों को लेकर निकल रहा है तू, निकल रहा है। लोगों के हालात चंगे हो रहे हैं, परिस्थितियां बदल रही है यीशु मसीह के नाम में। हर आत्मिक लेवल पर खड़े हो जाएं, हर आत्मिक लेवल पर खड़े हो जाएं। गूंगे बोलने लगे, बोलो गूंगेपन की आत्मा छाए, करो सर्वाइकल की आत्मा छाए। आपको जो बीमारी है वो गंदी आत्मा को बोलो निकल जा मेरे अंदर से, बोलो निकल जा, मैं तुझे डांटती हूँ, निकल, निकल बाहर, निकल, निकल बाहर, निकल, निकल। कर्जे डालने वाली आत्मा निकल जा, बिजनेस को बांधने वाली आत्मा निकल जा, निकल, निकल। बार बार कहते रहो, बार बार, बार बार कहते रहो एक बात को, बार बार कहो। मेरे पति को परेशान करने वाली, मेरे बच्चों को परेशान करने वाली, हालातों को कमजोर करने वाली आत्मा निकल बाहर, निकल बाहर, निकल, निकल। आपके जो हालात हैं उसको, सिचुएशन को याद करो और निकालो, निकालो उसे, निकालो उसे। बोलो गूंगेपन की आत्मा निकल, निकल बाहर, निकल बाहर, बार बार कहो निकल बाहर, निकल बाहर, निकल बाहर, निकल बाहर। बोलो सर्वाइकल की आत्मा निकल बाहर, कर्जे की आत्मा निकल बाहर, शराब पिलाने वाली आत्मा निकल बाहर। बोलते रहो निकल बाहर, निकल बाहर, निकल बाहर, निकल बाहर, निकल, 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 निकल। आंखों का काला मोतिया निकले बाहर। गंदी आत्मा निकल मेरे घर से, बोलो निकल। मेरे घर में कलेश डालने वाली निकल, मेरी सेवकाई में विरोध करने वाली आत्मा निकल बाहर, निकल, 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 निकल। बोलो आज से हम बढ़ेंगे, 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 बढ़ेंगे। हमारा फाइनेंस बढ़ चुका है, बढ़ चुका है, बढ़ चुका है। हम अरब आत्माओं को जीतेंगे, अरब आत्माओं को जीतेंगे। हमारी मिनिस्ट्री ग्रोथ करेगी, ग्रोथ कर चुकी है, कर चुकी है पूरे वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में। बोलो मेरा बिजनेस होगा, मेरे बच्चे आशीषित होंगे, हो चुके हैं, हो चुके हैं। बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो। मेरा फाइनेंस आशीषित हो चुका है। बार बार कहते रहो, तीर बंद मत करो, बार बार कहते रहो। मैंने कहा तीर बंद मत करो, अपने मुंह का तीर बंद मत करो, कहते रहो, मुंह से अंगीकार करो जो आप चाहते हैं। बोलो, बोलो, बोलो। मेरे घर में नई गाड़ी आ चुकी है, गेट पर खड़ी है, घोषणा करती हूँ। मेरा परिवार आशीषित हो चुका है, मेरा बिजनेस चल चुका है, घोषणा करती हूँ। मेरा घर बन चुका है, मैं अब किराए के मकान पर नहीं रहूंगी, घोषणा करती हूँ। मेरी गवर्नमेंट जॉब आ चुकी है, आ चुकी है, आ चुकी है। मैं नई गवर्नमेंट जॉब में जाऊंगा, मैं नए जहाज में बैठूंगा, मैं नए देश में जाऊंगा, मैं फिर प्रचार करूंगा, मैं फिर उठूंगा, मैं फिर पाप की दुनिया से बाहर आऊंगा, मैं फिर आत्मिक लेवल में बढ़ूंगा। पवित्रताई मेरे कंधों पर होगी, मेरे माथे पर होगी पवित्रताई, पवित्रताई। जीत मेरे कंधों पर होगी, जीत मेरे माथों पर होगी, जीत आपके कंधों पर होगी चर्च, जीत आपके हाथों पर होगी चर्च, जीत आपके होठों पर होगी चर्च। जितने सेलिब्रेशन कर रहे हैं वो जीत को देखेंगे। अरे एक्शन के साथ जीत करो, एक्शन के साथ उछल कर जीत को सेलिब्रेशन करो। आप बिजनेस में जीत कराएंगे,
सेवकाई में जीत कराएंगे। आप अपने घर में जीतेंगे, अपने गांव में जीतेंगे। जिस काम में हाथ डालोगे जीतोगे। जीत आपके कंधों पर आए, जीत आपके हाथों पर आए, जीत आपके मुंह पर आए, आपके शब्दों में आए, जीत आपकी आंखों में आए, आपके कदमों को चूमे। आज के बाद आप जो बोलेंगे पूरा होगा। आप जो बोलेंगे पूरा होगा। जो संभव है वो संभव होगा। नए साल में जो चीजें आपने हार में देखी है वो जीत में बदल जाएंगी। मैं कह रहा हूं सेलिब्रेट करो आज, उछल कर सेलिब्रेट करो आज। जो काम कठिन है वो आसान हो जाए आपके लिए। जो ऑनलाइन देख रहे हैं आपके काम बन जाए आज। आर्थिक तंगी से जो गुजर रहे हैं वो तंगी खत्म हो जाए आज, खत्म हो जाए आज, खत्म होगी आज यीशु के नाम में। डिवाइन हेल्पर आपकी हेल्प करने आ रहे हैं। जो उछल कर ले रहे हैं रिसीव कर रहे हैं आज।